अधिकार को अवलंबन करके ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता जी का उपदेश दे रहे थे, उस समय जब अर्जुन युद्ध न करने की बात कर रहे थे, जब सामने अपने सब स्वजनों को देखकर, अपने रिश्तेदारों को देखकर जब अर्जुन ने धनुष बाण नीचे रख दिया, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसको कहा था कि तू क्षत्रिय है और तेरे में क्षत्रियपन स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता, उसको भी अपने पूर्वगामी परमेश्वर अपनी माया से अपने कर्मों के अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसलिए हे अर्जुन, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों ने भजन कीर्तन के द्वारा गीता जयंती के कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। उन्होंने इस अवसर पर गीता जयंती के उपलक्ष्य में प्रसादी का निर्माण किया, प्रसादी बनाई और सभी ने भगवान श्री कृष्ण का गीता जयंती के अवसर पर प्रसाद समझकर आशीर्वाद लिया और सभी बच्चों ने मनोयोग से गीता जयंती के अवसर पर गीता जयंती भजन प्रस्तुत किया। महाविद्यालय परिवार ने गीता जयंती गीता मंदिर सलैया में मनाया। सबसे पहले महाविद्यालय परिवार ने गीता मंदिर में कृष्ण भगवान की पूजन अर्चन की, मंदिर के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया और हमारे महाविद्यालय द्वारा आदरणीय पंडित जी का माला पहनाकर और पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूरा महाविद्यालय परिवार उपस्थित था। डॉक्टर अंजना संजय ने पुष्प गुच्छ से पंडित जी का स्वागत सत्कार किया। डॉक्टर हरीश लोखंडे सर ने उनको माल्या पहनाई और साथ में उनको चंदन तिलक लगाकर उनका सत्कार किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भोजन प्रसादी तैयार की। सभी विद्यार्थियों ने मिलजुल कर सुस्वादु भोजन तैयार किया और सभी ने उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया। इस अवसर पर पंडित जी ने गीता के 15वें अध्याय का वाचन करते हुए बताया कि जो व्यक्ति एकाग्रता के साथ साधना में लगा रहता है और मेहनत करता है, वो सफलता को प्राप्त करता है और जो सफलता उसको मिलती है, उस सफलता से उसके स्वभाव में भी परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। उस व्यक्ति का मान, अभिमान, मोह, घमंड सब नष्ट हो जाता है और उसके मन में लालच नहीं रहती। वह सुख दुख में समान रहता है और अपनी साधना से तृप्त रहता है। उन्होंने बताया कि आदि शक्ति और उनके रूपों के माध्यम से संसार का उद्भव और विनाश साथ साथ चलता है, जो प्राणियों के जीवन को प्रभावित करता है। इस अवसर पर उन्होंने बोला कि संसार आदि शक्ति से ही संचालित होता है। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुलना में जड़ से श्रेष्ठ हूँ, क्षेत्र से, अतीत से व जीवात्मता से उत्पन्न हुआ। ले नहीं रहे।
अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य श्री प्रदीप पंदराम ने बताया कि हमारी आदि सनातन संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं। इससे विद्यार्थियों को, मनुष्य को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने सत्कर्मों के द्वारा अपना जीवन सुधारना चाहिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। धन्यवाद।